आज की जो हमारी ये कक्षा है उस कक्षा में हम एम्फियोक्सिस के बारे में या जिसे हम कहें ब्रेंकियोस्टोमा के बारे में पढ़ेंगे। हम प्रोटोकोडेट्स का अध्ययन कर रहे हैं, प्रोटोकोडेट्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। प्रोटोकोड का कुछ पहला एनिमल जो हमने पढ़ा वो था हड़मानिया। यूरोकोडेटा में जो एनिमल्स आता है हड़मानिया, उसके बारे में हमने अभी इससे पहले की क्लास में पढ़ा। अगला जो ये एनिमल जो हम जिसके बारे में जानकारी आज प्राप्त करेंगे वो है एम्फियोक्सिस या जिसे हम कहें ब्रेंकियोस्टोमा। क्लासिफिकेशन क्या है इसका क्लासिफिकेशन ये है कि ये फाइलम कोर्डेटा में आता है, ग्रुप एक्रीनिया में आता है, सब फाइलम सिफेला कोर्डेटा में आता है, क्लास इसकी लेप्टोकोडाई है, फैमिली इसकी ब्रेंकियोस्टोमेडी है, और इसकी जो टाइप्स होती है जिन्हें जो अपन पढ़ते हैं ब्रेंकियोस्टोमा जिसे हम एम्फियोक्सिस भी कहते हैं। ये जो एनिमल है सिफेलोकोडेटा का एनिमल है। हमने उसके बारे में जानकारी ली ना हड़मानिया में अडल्ट में नोटोकोड और नर्व कोड जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती। ये एनिमल पढ़ रहे हैं हम सिफेलोकोडेटा का, जिसमें नोटोकोड और नर्व कोड अडल्ट में भी पूरी लंबाई में पूरे लाइफ स्पान में उपस्थित होती है। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आज इसकी जो संरचनाएं पढ़नी है, हमें जो स्ट्रक्चर्स पढ़नी, जो जानकारी लेनी है वो है हैबिटेट एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। कि जो ब्रेंकियोस्टोमा या ये जो एम्फियोक्सिस है इसकी हैबिट क्या है, इसका आवास क्या है, हैबिटेट रहता कहाँ पर, ये कहाँ पाया जाता है, और इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स क्या, उसके बारे में हम आज की क्लास में जानकारी लेंगे। ये एम्फियोक्सिस डायग्राम देखें आप, इसका होल माउंट आपको इस तरीके से नजर आएगा। होल माउंट इस तरीके का नजर आ रहा है जिसमें नर्व कोड है, नीचे की तरफ ये नोटोकोड है, ये फेरेंजियल बार्स दिख रही हैं यहाँ पर होल माउंट में, इंटेस्टाइन वाला पोर्शन। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन कोस्टल एरिया में बलिवत ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, और समुद्र के पानी में ये जहाँ जलीय तट होते हैं वहाँ पाया जाता है। ये वेस्ट एंड साउदर्न यूरोपियन कोस्ट एंड द ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट एंड आल्सो फ्रॉम द वेस्ट एंड साउथ ईस्टर्न इंडियन कोस्ट में मिलेगा। हिंद महासागर के आसपास भी है। 4 स्पीसीज जो इसकी पाई जाती है वो है ब्रेंकियोस्टोमा इंडिकम, ब्रेंकियोस्टोमा पेलेजिकम, ब्रेंकियोस्टोमा सेरेबियम और ब्रेंकियोस्टोमा लेंसियोलेटम। हम जो ये सारी जो आज जानकारी देखेंगे आने वाली क्लासेज में एम्फियोक्सिस के बारे में पढ़ेंगे वो ब्रेंकियोस्टोमा लेंसियोलेटम के बारे में है। ब्रेंकियोस्टोमा लेंसियोलेटम। habitat of ब्रेंकियोस्टोमा marine and estuarine habitat. It is commonly found in the sandy shores. आप इसे ऐसे समझिए कि समुद्री तट पर ये ऐसी स्थिति में मिलेगा अपने को। ये स्नाउट वाला पोर्शन, मायोटोम्स, मेटाप्लूरल फोल्ड्स, इकोडल फिन। तो ये जो मुख वाला भाग है, ये मुख वाला भाग जमीन से बाहर की तरफ निकला होता है, जिसमें आपको ओरल सिराई या बकल सिराई नजर आती है। ये जो डायग्राम शोविंग द एंटीरियर एंड्स ऑफ द नंबर ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा, समुद्र तट पर आपको इस तरीके से इसकी संरचना नजर आएगी, जिसमें ओरल हुड वाला या ये जो एंटीरियर पोर्शन है ये जमीन से बाहर आपको नजर आएगा। बाकी का जो शरीर है समुद्र तटीय जो जमीनें होती हैं पानी के आसपास, उसमें आपको इस तरीके से ये पानी में नजर आएगा। अगर हम इसकी शेप, साइज एंड कलर देंगे, 3.5 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। कुछ जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स को देखोगे आप, वहाँ लेंथ 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। एम्फियोक्सिस एक लंबा पतला 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा मछली जैसा दिखने वाला जंतु है, क्योंकि इसका जो शरीर है दोनों सिरों पर नुकीला होता है। लेंसियोलेट बोलते हैं ना इसको। लेंसियोलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो शरीर है दोनों सिरों पर नुकीला होता है, इसलिए हम इसको लेंसियोलेट या एक भाला, लघु भाला भी बोलते हैं इसको। धारा रहित शरीर बिल खोदने और तैरने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। पश्च छोर जो होता है अग्र छोर की अपेक्षा अधिक शुंडाकार और नुकीला होता है। ये हमें जिस तरीके से नजर आता है। अब इसके डायग्राम्स देखेंगे आप, स्ट्रक्चर्स जो आप देखें आप, इसकी ऐसा नजर आ रहा है हमें। एम्फियोक्सिस की जो स्ट्रक्चर्स देखेंगे उसमें ये इसका आगे वाला पोर्शन, ये इसका पीछे वाला पोर्शन,
यहाँ माउथ ओपनिंग यहाँ है, एनएस ओपनिंग यहाँ पर है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये एट्रियम केविटी यहाँ नज़र आ रही है, गट वाला पोर्शन यहाँ होगा, एट्रियोपोर जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। हम जो बात कर रहे थे ना, हम जो उसकी बात कर रहे हैं, जैसे हम हर्डमानिया की बात करते हैं, तो अडल्ट में नोटोकोड और नर्वकोड दोनों नहीं होते। दरअसल हम सिफेलोकोडेटा के एनिमल्स एम्फियोक्सिस की स्टडी इस वजह से करते हैं कि हम विकास के प्रक्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पहले वो वेलोनोक्लासिस देखा कि जहाँ पर बक्कल डायवर्टिकुलम जैसी संरचना है, जहाँ संशय है कि ये इसे नोटोकोड माने या नहीं माने, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, तो हमें यूरोकोड डेटा मिलता है। यूरोकोड डेटा के एनिमल्स में हम हर्डमानिया की स्टडी करते हैं जहाँ नोटोकोड और नर्वकोड हैं, लेकिन नोटोकोड और नर्वकोड जो होते हैं वो हर्डमानिया के लार्वल स्टेज में होते हैं, अडल्ट में नहीं होते। नोटोकोड और नर्वकोड नहीं, वहाँ नहीं। जो अडल्ट में जो संरचना होती है वो होती है नर्व गैंग्लियन, छोटा सा सिमट गया जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व निकल रही है, ऐसी स्ट्रक्चर। लेकिन नोटोकोड और नर्वकोड आपको अडल्ट हर्डमानिया में नहीं मिलेगी। वहाँ उसकी लार्वल जो अवस्था होती है, जिसे हम एसिडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं, वहाँ नोटोकोड और नर्वकोड दोनों होती है। आगे की तरफ चले हम, सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा का जो एनिमल पढ़ेंगे उसमें एम्फियोक्सिस की जो क्लास स्टडी हम करते हैं, और शायद इसी वजह से करते हैं ताकि आप जान सकें कि विकास के प्रक्रम में इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की तरफ जब विकास चल रहा है तो कैसे कैसे वर्टिब्रेट संरचनाएं इन प्राणियों में प्रकृति के द्वारा प्रकट होती जाती है। पहले बक्कल डायवर्टिकुलम, फिर नोटोकोड और नर्वकोड है लेकिन लार्वल अवस्था में, अडल्ट में नहीं है। अब ये एनिमल पढ़ रहे हैं, इसके आगे जो भी हम एनिमल देखेंगे सिफेलोकोडेटा का आगे हम देखेंगे तो वहाँ नोटोकोड नर्वकोड या इनसे भी उच्च संरचनाएं मिलेगी हमें। वर्टिकल कॉलम देखेंगे हम यहाँ इसका अध्ययन इसी वजह से करते हैं कि नोटोकोड और नर्वकोड इस एम्फियोक्सिस या ब्रैंकियोस्टेमा प्राणी में, इसके अडल्ट में पूरे लाइफ स्पान में बने होते हैं। तो यहाँ आप देखिए इसकी पूरी लंबाई में नर्वकोड नज़र आ रही है, ये नोटोकोड नज़र आ रही है, ये जो संरचना है। बॉडी डिवीजन देखेंगे, body is distinguished into two regions, the trunk and tail. The trunk true head is lacking, स्पष्ट इसमें असर नहीं पाया जाएगा। हाँ, इसकी स्ट्रक्चर्स देखें, आगे की तरफ देखिए बकल सिराई नज़र आ रही है, ये रोस्ट्रम, रोस्ट्रम वाला पोर्शन। रोस्ट्रम में ये नोटोकोड आगे की तरफ बढ़ गया, इसके आगे जो पोर्शन है ये रोस्ट्रम, बकल सिराई, माउथ ओपनिंग यहाँ से, मुंह यहाँ से, सबसे पहले यहाँ बकल सिराई नज़र आ रहे हैं। ये डोर्सल फिन जो कि डोर्सल में पाया जा रहा है, यहाँ पर डोर्सल फिन। इन डोर्सल फिन पे, डोर्सल फिन के नीचे आपको डोर्सल फिन रेन नजर आएगी आपको। ये मसल्स बैंड्स यहाँ पर मायोटोम्स, ये एक मायोटोम्स, दूसरे मायोटोम्स या मायोमेयर्स। ये मायोटोम्स और जो मायोमेयर्स है जिससे अलग अलग होते हैं उसे हम कहते हैं मायोकोमेटा और मायोसेप्टा, जिनसे कि अलग होते हैं डोर्सल फिन। ये कोडल फिन जहाँ अपन देख रहे हैं, कोडल फिन, ये टेल वाला पोर्शन एनएस वाला। अब यहाँ ओपनिंग क्या क्या हो गई, एक ओपनिंग तो होगी माउथ ओपनिंग, जो कि यहाँ पर माउथ ओपनिंग आगे की तरफ बकल सिराई जहाँ से आप देख रहे हैं। अब हम कहते हैं ना कि आगे बढ़ेंगे हम कि ये जो फिल्टर फीडिंग वाला एनिमल है, फिल्टर फीडिंग वाला एनिमल है, यानी कि जल धारा के साथ में फूड पार्टिकल्स इसकी बॉडी में प्रवेश कर रहा है, जल धारा के साथ फूड पार्टिकल्स इसकी बॉडी में प्रवेश कर रहा है, यहाँ इसकी बॉडी में प्रवेश करेगा। पानी एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। फूड पार्टिकल्स इसोफेगस से, इससे माउथ ओपनिंग से जो आ रहा है, इसोफेगस और एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ चलेगा और वो पाचन के बाद में अपाचे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो एनएस के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। क्लोएका जैसी संरचना नहीं है जो वहाँ देख रहे हैं वहाँ पे, यहाँ नहीं है। यहाँ जो संरचनाएं मिल रही है वो एनएस। तो एक ओपनिंग तो हो गई जिसकी हम बात कर रहे हैं माउथ ओपनिंग, एक एट्रियोपोर जहाँ पर कि वो बाहर की तरफ निकलेगा पानी, एक एनस जहाँ से अपाच्य खाद्य पदार्थ यहाँ एनस से बाहर निकलेगा। बकल सिराई, ओरल हुड, पोजीशन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स कहाँ होगी उसकी पोजीशन, जब लेटरल साइड से देखते हैं, राइट साइड व्यू देख रहे हैं अपन को, तो यहाँ ये पोजीशन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स यहाँ होगी। मेटाप्लूरल फोर्ट्स जो नीचे की तरफ नजर आएंगे हमें इसमें, मेटाप्लूरल फोर्ट्स, गोनोट्स नीचे की तरफ दिख रहे हैं। पोजीशन ऑफ एट्रियम, एट्रियम की पोजीशन हमें यहाँ नजर आ रही है। एट्रियोपोर, एट्रियोपोर जहाँ से पानी जो कि यहाँ से प्रवेश कर रहा है, पानी यहाँ से बाहर निकलता है, एट्रियोफोर। नीचे की तरफ वेंट्रल फिन और वेंट्रल, ये वेंट्रल फिन होगा, वेंट्रल फिन रेज होंगे, डोर्सल फिन रेज होंगे, कोडल फिन। यानी अब वहाँ जब हम प्रोटोकोडेटा के प्राइमरी जो एनिमल पढ़ रहे हैं यूरोकोडेटा में,
वहाँ जहाँ फिन जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं है, मछलियों में फिन जैसी स्ट्रक्चर्स है, बीच की जो चीज़ें देख रहे हैं हम जिस एनिमल को पढ़ रहे हैं, जहाँ वेंट्रल फिन भी है, डोर्सल फिन भी है, वेंट्रल फिन रेज भी है, डोर्सल फिन रेज भी है, टेल फिन या कोडल फिन भी यहाँ पर उपस्थित है। ये राइट साइड से देख रहे हैं हम, जो हमें नज़र आ रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं एम्फियोक्सिस। अगर हम इसको वेंट्रल साइड से देखें, यही स्ट्रक्चर्स है। पहली बात तो बकल सिराई, ये जो बकल सिराई यहाँ नज़र आ रही है, रोस्ट्रम वाला पोर्शन ये यहाँ नज़र आ रहा है, हम नीचे से देख रहे हैं तो उलट गया है ये। तो ये अब आपको ये जिसकी हम बात करें बकल सिराई और ये रोस्ट्रम वाला पोर्शन नज़र आ रहा है। ये वेस्टिब्यूल, ओरल हुड, ये ओरल हुड की स्ट्रक्चर्स, ओरल हुड, और ये मेटाप्लूरल फोर्ड्स जो हमको नीचे दिख रहे थे, ये मेटाप्लूरल फोर्ड यहाँ हमें नज़र आ रही है। ये जो स्किन है उससे हम कह रहे हैं एपिप्लूर। ये इसका एट्रियोपोर, ये वेंट्रल फिन पोजीशन एनएस की जो यहाँ नीचे की तरफ दिख रही थी, अब ये यहाँ इस तरीके से नज़र आ रही है। तो ये आगे जो स्ट्रक्चर्स है टेल वाली, तो ये लेटरल साइड से हम इसको देख रहे हैं और ये जो है इसको वेंट्रल साइड से देख रहे हैं। समझने वाली बात इतनी है कि ये जो इसकी संरचना है उसमें नोटोकोड और नर्वकोड दोनों उपस्थित होती है और किसी अडल्ट एनिमल के पूरे लाइफ स्पान तक बनी होती है। जो इसमें ओपनिंग है, एक माउथ ओपनिंग, एक एट्रियोपोर और एक एनस, 3 इसमें ओपनिंग होती है। तो आज हमने जो पढ़ा है एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स है इसकी, और हैबिट और इनहैबिटेट कहाँ पाया जाता है, समुद्री पानी में, जलीय पानी में पाया जाता है। वहाँ जो तटीय जो ज़मीन है उसमें इस तरीके से धंसा हुआ रहता है कि इसका ये बाहर की तरफ होता है, माउथ वाला पोर्शन नज़र आता है, माउथ वाला पोर्शन को बाहर की तरफ से, टेल वाला पोर्शन नीचे की तरफ धंसा हुआ होता है। फिल्टर फीडिंग एनिमल है ताकि पानी वहाँ से इसके शरीर में प्रवेश कर सके। और ये जो इसकी संरचनाएं होती है उनकी इसकी स्ट्रक्चर्स में ये हमें नज़र आता है कि नोटोकोड और नर्व कोड दोनों इसकी स्ट्रक्चर्स में उपस्थित हैं। आज हमने हैबिट, हैबिटेट और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। आगे आने वाली क्लासेज होगी उसमें हम बाकी के इसके जो सिस्टम है बॉडी के उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे।